गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मेरे वीडियो क्लिप के माध्यम से आप अपने अंग्रेजी को इम्प्रूव कर रहे होंगे। देखिए, अंग्रेजी का एक लेसन है टेंस। टेंस सभी बच्चे पढ़ते हैं, सभी बच्चे सीखते हैं, सभी बच्चे समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं टेंस का सेंस जो है ना आप में अधूरा रह जाता है। क्यों भाई? क्योंकि पढ़ते तो सभी हैं लेकिन विस्तार रूप से बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं। विस्तार रूप से क्या होता है? देखिए, हम सामान्य तरीका टेंस का समझ जाते हैं, सामान्य जो रूल्स होते हैं, सामान्य जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो हम आसानी से समझ जाते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर के बाद कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हमको समझने में कठिनाई होती है। अगर किसी से भी टेंस पूछेंगे तो तुरंत बताएगा कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस होते हैं। प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार होते हैं वो थोड़ा सा हिचक जाएगा। प्रेजेंट टेंस 3-4 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन प्रेजेंट सिंपल का अगर स्ट्रक्चर पूछेंगे फिर वो हिचक जाएगा, ज्यादा ही हिचक जाएगा। प्रेजेंट सिंपल का कौन सा स्ट्रक्चर होता है? तो सब्जेक्ट V1 या V5 या ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन उसका निगेटिव पूछते, इंट्रोगेटिव पूछते, इंट्रोगेटिव निगेटिव पूछते, WH वर्ड्स पूछते, WH वर्ड्स निगेटिव पूछते, तो डबल ही चक जाएगा, वो और बताने में असमर्थ हो जाएगा, वो और बताने में असमर्थ हो जाएगा। लेकिन ये भी जितने हम स्ट्रक्चर्स बोले, जितने नियम्स बोले, वो सभी सामान्य श्रेणी में आता है। लेकिन वही प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी प्रेजेंट सिंपल का कुछ स्पेशल रूल्स होता है, कुछ स्पेशल बनावट होती है जिसको हमको समझना है। क्या आप जानते हैं कि ये भी सेंटेंसेस जो है वो प्रेजेंट सिंपल यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है, और ये सिर्फ इस प्रकार के सेंटेंसेस यानी इस प्रकार के हिंदी वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी प्रेजेंट सिंपल में ही आते हैं। आज हम इसी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। आज हम इसी स्ट्रक्चर को एक एक करके बनाने की कोशिश करेंगे, वो सिंपल में हो, इंट्रोगेटिव में हो, इंट्रोगेटिव निगेटिव में हो, WH वर्ड्स में हो, WH वर्ड्स निगेटिव में हो, WH वर्ड्स निगेटिव में हो। और हाँ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, समझ में आ रहा हो, तो प्लीज लाइक कर दिया कीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए एजुकेशनल चैनल को भी। अरे इलेक्शन आना जाना रहेगा, ठीक है ना, इलेक्शन आना जाना रहेगा, एंटरटेनमेंट आना जाना रहेगा, जिंदगी का आना जाना रहेगा, लेकिन शिक्षा का आना जाना बहुत कम है। शिक्षा की एक उम्र सीमा है, उसके बाद आपको शिक्षा ग्रहण करने का मन ही नहीं करता है, शिक्षा ग्रहण करने का मन ही नहीं करता है। जबकि शिक्षा बाय बर्थ टू डाई वी हैव टू राइट टू गेट, जन्म से मरण तक हम लोग का सिद्ध अधिकार है कि हम जन्म से मरण तक शिक्षा को प्राप्त करें। लेकिन शिक्षा का एक स्तर आज ऐसे हो गया है कि 20, 22, 25, 30, उसके बाद शिक्षा कौन ग्रहण करे? उसके बाद तो काम में हम व्यस्त हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा हो, आप जरूर एक दूसरे को शेयर करें, लाइक कीजिए जरूर, ठीक है ना। नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि कौन सा पॉइंट, कौन सा वर्ड, कौन सा सेंटेंस, कौन सा स्ट्रक्चर आपको नहीं समझ में आता है, मैं जरूर समझाने की कोशिश करूंगा। तो याद रखिएगा, ये भी स्ट्रक्चर्स जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी प्रेजेंट सिंपल का है। कह रहा है कि हिंदी क्रियाखंड में वैसे तो बहुत सारे, देखिए मैं रूल नंबर 3 लिखा हूं, रूल नंबर 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12, बहुत सारे हैं, लेकिन अभी रूल नंबर 3 मैं बताने की कोशिश करूंगा। लिखा है हिंदी क्रिया के अंत में ही तो है, हो, हूं रहने पर निम्नलिखित विधि से अनुवाद किया जाता है। जैसे सेंटेंस है, अंजलि पूजा करते ही तो है, अंजलि जाती ही तो है, अंजलि यहाँ आती ही तो है, राजू विद्यालय जाता ही तो है, वे लोग चाय पीते ही तो है, वह प्यार करती ही तो है, बच्चे पढ़ते ही तो हैं, बच्चे लिखते ही तो हैं, कुत्ते भौंकते ही तो हैं, मैं पढ़ता ही तो हूँ, मैं जानता ही तो हूँ, मैं आपको पहचानता ही तो हूँ, वह यहाँ आता ही तो है। अगर ही तो है तो याद रखिए ये भी सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट सिंपल का ही है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है। लेकिन इसकी बनावट जो है यानी इसकी स्ट्रक्चर जो है वो सब्जेक्ट डू या डज प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट पर बनता है। सब्जेक्ट डू या डज, पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद डू या डज का प्रयोग करेंगे, उसके बाद V1 का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट और
कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करेंगे। अब याद रखिएगा, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो क्या लगेगा, डज का प्रयोग होगा। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो डज का प्रयोग होगा, सब्जेक्ट अगर प्लुरल होगा तो डू का प्रयोग करेंगे। यानी अगर राम है, सीता है, अनीता है, बबीता है, गीता है, मनोज है, सुरेश है, हरेश है, कमेश है, तो ये सबके साथ डज का प्रयोग करेंगे। ही के साथ डज का प्रयोग करेंगे, सी के साथ डज का प्रयोग करेंगे। लेकिन वहीं अगर सब्जेक्ट प्लुरल है तो डू का प्रयोग करेंगे। रमेश एंड सुरेश यानी प्लुरल हो गया, डू का प्रयोग करेंगे। सीता एंड गीता यानी प्लुरल हो गई, डू का प्रयोग करेंगे। मोहन एंड सोहन दो हो गए, प्लुरल, डू का प्रयोग करेंगे। राइट, दे के साथ डू का प्रयोग करेंगे, वी के साथ डू का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। और अगर डू या डज के बाद नॉट लगा दिए तो ये सेंटेंस अफर्मेटिव में होगा, अफर्मेटिव के निगेटिव में होगा। अफर्मेटिव में तो होगा लेकिन अफर्मेटिव के निगेटिव में होगा। लेकिन अगर नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, डायरेक्ट V1 का प्रयोग करेंगे तो इस स्ट्रक्चर पर वो सेंटेंस बनने के लिए तैयार हो जाएगा। राइट, तो कह रहा है कि अंजलि पूजा करती ही तो है, अंजलि डज वर्शिप, अंजलि डज वर्शिप। राजू विद्यालय जाता ही तो है, राजू डज गो टू स्कूल, राजू डज गो टू स्कूल। राइट, वे लोग चाय पीते ही तो है, दे डू टेक टी। देख रहे हैं, दे के साथ डू का प्रयोग हुआ है, दे डू टेक टी। वे लोग चाय पीते ही तो है, वह प्यार करते ही तो है, शी डज लव, शी डज लव। अब इसमें कॉम्प्लीमेंट बढ़ाना चाहे यानी और ऑब्जेक्ट्स बढ़ाना चाहे और कॉम्प्लीमेंट्स बढ़ाना चाहे तो आप कर सकते हैं। वह मुझसे प्यार करती ही तो है, शी डज लव मी। वह तुमसे प्यार करती ही तो है, शी डज लव यू, शी डज लव यू। वे लोग यहां पढ़ते ही तो है, दे डू स्टडी हियर, दे डू स्टडी हियर। राइट, तो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा, ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। और भी स्ट्रक्चर्स है, आप ग्रामर का बुक उठाकर देख सकते हैं, बहुत सारे ग्रामर का बुक्स मार्केट में अवेलेबल है। आप एक बार ग्रामर का बुक खरीदिए, उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में मिलेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में मिलेंगे और फ्यूचर इंडेफिनिट में मिलेंगे। नहीं मिलेंगे तो आपका स्वागत है, आप मेरे ऑफलाइन क्लास से जुड़ सकते हैं। आप ये सभी स्ट्रक्चर्स अपने नोटबुक में नोट करके आप एक अंग्रेजी का अच्छा विख्यात टीचर, स्टूडेंट्स और स्पीकर्स बन सकते हैं। तो आई होप आपको यह स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। तो फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो क्लिप के साथ, एक नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स के साथ, एक नेक्स्ट अंग्रेजी टॉपिक के साथ, आपको अपने अंग्रेजी को इंप्रूव करने के लिए। तब तक के लिए तहे दिल से धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।